गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेटलैंड से जुड़े, क्योंकि वेटलैंड एक ऐसा टॉपिक है गाइज जो कि जीएस पेपर 3 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में तो डेफिनेटली आते ही हैं। तो आपकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करूंगा वेटलैंड से रिलेटेड। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, समझिएगा। सो गाइस सबसे पहली चीज तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 2 फरवरी। अब क्यों 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व करते हैं? तो दिन था 2 फरवरी, 2 फरवरी 1971 का। तो ये ईयर भी थोड़ा सा याद रखना। इस दिन पर ईरान के अंदर रामसर में एक रामसर कन्वेंशन साइन हुआ। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ऐसी चीज पूछी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है वेटलैंड से रिलेटेड या वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड, कि वेटलैंड के संरक्षण से रिलेटेड, आर्द्र भूमि के संरक्षण से रिलेटेड है ये रामसर कन्वेंशन। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। रामसर समझौता किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वेटलैंड, आर्द्र भूमि के संरक्षण से रिलेटेड है, राइट। क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर रामसर में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस साइन किया गया। आर्द्र भूमियों पर रामसर अभी समय जो है वो उस पर हस्ताक्षर हुए, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए 2 फरवरी को हर साल ये वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है। और आपको बता देगा कि आज की डेट में वेटलैंड जो है वो किन किन कन्वेंशन के तहत जो है वो प्रोटेक्टेड है, या किन किन कन्वेंशन के थ्रू वेटलैंड को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जिसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा भी आइडिया दिया। इसके अलावा यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक ये है। इसके अलावा और भी काफी सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है, कन्वेंशन है, जिसके माध्यम से वेटलैंड को प्रोटेक्शन प्राप्त है, वेटलैंड का संरक्षण हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अभी यार मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो थोड़ा सा एडजस्ट जो है वो कर लेना। एंड ये 3-4 दिन से जो है वो काफी ज्यादा गला खराब हो गया है, बट कुछ क्लासेस के बाद ठीक हो जाएगा, राइट। इसलिए थोड़ी सी क्लासेस जो है वो अभी डिले हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज ही निकलने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग के लिए जो है वो थोड़ा सा मैं रेस्ट किया, बट फिर भी ठीक नहीं हुआ। बट ये एग्जाम सिविल सर्विसेज का आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो मैंने फिर भी सोचा कि यार गला खराब है, बट फिर भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक से रिलेटेड डेवलप होती जाए लगातार, राइट। तो यहां तक आप जो है वो समझ गए हो ना कि वेटलैंड जो है वो उसको प्रोटेक्शन जो है वो किन किन कन्वेंशन के थ्रू प्राप्त है। इसके अलावा वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 की सिग्निफिकेंस क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का महत्व क्या है? तो देखो गाइस, इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दिन को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे के तौर पर भी ऑब्जर्व किया गया है। मतलब कि 2 फरवरी जो है वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे के तौर पर भी, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस के तौर पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 2022 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इंग्लिश में ही ये थीम ध्यान में रखनी है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वेटलैंड्स होते क्या है, इस पर अगर हम बात करें गाइस, तो वेटलैंड्स हमें कहां पर मिलते हैं? उस जगह पर जिस जगह पर जमीन यानी कि लैंड और वाटर बॉडी आपस में मीट करती है, आपस में एक मिलन होता है उनका। मतलब कि जलीय निकाय और स्थल क्षेत्र के मिलन वाली जगहों पर आर्द्र भूमियां पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वेटलैंड कहां पर पाए जाते हैं? याद रखना, जिस जगह पर आपको पानी दिखाई देगा और जिस जगह पर आपको जमीन दिखाई देगी, तो वो जो संगम वाला एरिया जहां पर जमीन और पानी एक ही जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब वो दलदली वाला एरिया, दलदल टाइप का एरिया, तो वो वेटलैंड वाला एरिया होता है। और गाइस वेटलैंड्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो मैंग्रोव्स और मार्शेस, राइट, पीटलैंड्स, रिवर्स यानी कि जो हम लोग नदियां देखते हैं, लेक्स देखते हैं, झील देखते हैं और दूसरी वाटर बॉडी देखते हैं, तो उसमें भी वेटलैंड हम लोग को नजर आता है। क्योंकि जमीन वाला एरिया और पानी वाला एरिया का मिलन एक जगह पर, यानी कि आप कॉर्नर पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो दलदली चिकना वाला एरिया जो है वो झील के नजदीक में आपको दिखाई देगा, तो वही वेटलैंड्स होती है। इसके अलावा फ्लड प्लेन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्वैम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं फॉरेस्टेड एरिया पर, पैडी फील्ड्स पर, जो धान के खेत होते हैं वहां पर भी आपको वेटलैंड नजर आएगा।
इवन कोरल रीफ वाला जो एरिया हम लोग को, प्रवाल भित्तियां वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर भी वेटलैंड जो है वो पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, वेटलैंड जो है गाइस वो क्यों इतने ज्यादा क्रूशियल हम लोग को देखने को मिलते हैं हेल्दी प्लैनेट के लिए, मतलब कि ग्रह के स्वास्थ्य हेतु आर्द्र भूमियों का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग बात करें गाइस। तो लोगों की जो हेल्थ है, राइट, लोगों की हेल्थ वो हमारे प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना अच्छा हमारा प्लैनेट होगा। और प्लैनेट की जो हेल्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हेल्दी वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कनेक्शन ध्यान में रखना, क्योंकि आप खुद समझिए, अगर आपके आसपास एनवायरमेंट, जैसे अगर अपन पोल्यूशन का एग्जांपल लें, आप कहीं पर हो और वहां पर बहुत पोल्यूटेड एयर हम लोग को देखने को मिलती है, पोल्यूटेड एनवायरमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, तो आपकी तबीयत खराब नहीं हो जाएगी। तो वही सेम चीज कि हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है उनकी हेल्थ जो है वो इस प्लैनेट, उसकी कैसी हेल्थ है प्लैनेट की, उसके ऊपर आधारित है। और प्लैनेट जो है वो हेल्दी किस हद तक रहेगा, वो वेटलैंड्स की हेल्थ के ऊपर आधारित होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, पीपल, प्लैनेट और वेटलैंड, तो इसका एक कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। और 40% पूरे दुनिया भर की जो प्रजाति हैं वो वेटलैंड में रहती हैं और ब्रीड करती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और वेटलैंड्स को नर्सरी ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, नर्सरीज ऑफ लाइफ, क्योंकि 40% एनिमल्स जो है वो वेटलैंड पर ब्रीड करते हैं, राइट। इसके अलावा वेटलैंड्स को, अभी हमने बात करा नर्सरी फॉर लाइफ तो कहा ही जाता है, इसके अलावा किडनी ऑफ द अर्थ के तौर पर भी वेटलैंड को जाना जाता है, कि पृथ्वी के फेफड़े होते हैं आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट को पल्यूटेंट से क्लीन करने का काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान में रखना। और गाइस, वेटलैंड्स को जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि 30% लैंड बेस्ड कार्बन जो होते हैं उसको स्टोर करने का ये काम करते हैं, कि जमीन पर जो कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलता है, तो 30% उस कार्बन को ये वेटलैंड जो है वो अपने पास स्टोर कर देते हैं। और वेटलैंड जो है डिजास्टर रिस्क को भी मिनिमाइज करते हैं, राइट। डिजास्टर रिस्क, आपदा जोखिम, इसको कम करने का भी काम करते हैं। जैसे कि जब भी तूफान वगैरह आता है तो तूफान की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं वेटलैंड्स, राइट। अब मैं आपको रामसर कन्वेंशन समझाता हूं गाइस कि रामसर कन्वेंशन है क्या। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, कि वेटलैंड जो है उनका संरक्षण हो, उसको बढ़ावा देता है ये रामसर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन ईरान के अंदर रामसर में अडॉप्ट किया गया था 1971 में, इसलिए इस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा, रामसर कन्वेंशन ही क्यों नाम है? तो वो इसलिए क्योंकि रामसर में, यानी कि ईरान के अंदर रामसर में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 1971, ईयर याद रखना। और ये कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ, और ऑलमोस्ट 90% यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स है, मेंबर कंट्री है, वो इस कन्वेंशन का पार्ट है, रामसर कन्वेंशन का। इसके अलावा ऑफिशियली इस कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का नाम दिया गया है, स्पेशली एज वाटर फोल हैबिटेट। वाटर फोल हैबिटेट थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये ऑफिशियल तौर पर इसको कहा जाता है कि जो वेटलैंड्स है वाटर फोल हैबिटेट है, उसके कंजर्वेशन, उसके संरक्षण के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस, अब हम लोग बात करेंगे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंडर ही आता है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। ये क्या है? एक रजिस्टर हम लोग को देखने को मिलता है वेटलैंड साइट्स का, ऐसी वेटलैंड साइट्स जो कि लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हिस्सा है। मतलब आसान और सिंपल शब्दों में, इंटरनेशनली जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है जिसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे वेटलैंड जो है वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल होते हैं, कि मतलब इसको इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट किया जाता है इसके कंजर्वेशन के लिए। ऐसे वेटलैंड्स होते हैं ये कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, जो ह्यूमंस ने जो है वो हस्तक्षेप किए हैं, उसके कारण वो वेटलैंड खराब हो रहा है, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण या पोल्यूशन के कारण वेटलैंड खराब हो रहा है। तो ऐसे वेटलैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बायोस्फीयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पीसीज जो होती है ऐसे वेटलैंड पर बहुत ज्यादा होती है और ये वेटलैंड खराब हो रहा होता है। तो इस वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनली ऐसे वेटलैंड्स को हाईलाइट किया जाता है, कि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज भी अपना योगदान दें, मतलब कि बताएं कि कैसे जो है वो इस वेटलैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस रिकॉर्ड के अंदर रख दिया जाता है। आसान और सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि ऐसे वेटलैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे बायोस्फीयर के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, तो उसको और वो खराब हो रहे हैं तो उसको इस लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और रामसर लिस्ट का ही ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। और गाइज मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो 1990 में हुई थी उनके रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया गया था। और जो भी वेटलैंड्स है कि जिन्हें ऐड करना है या रिमूव करना है इस रिकॉर्ड से, वो तभी जो है वो अप्रूवल उसका माना जाता है जब वो वेटलैंड जिस कंट्री में होता है वो कंट्री अप्रूव करती है। जैसे कि एक एक्स कंट्री के अंदर एक वेटलैंड है, जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर एक वेटलैंड है, उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ऐड करना है या डिलीट करना है वो इंडिया ही जो है वो डिसाइड करेगी, सबसे पहले अप्रूव करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और आज की डेट में दो वेटलैंड्स इंडिया के अंदर है जो कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ केओलादेव नेशनल पार्क कहां पर है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि केवलादेव नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो राजस्थान। तो यहीं पर ही हम लोग को वेटलैंड देखने को मिलता है। और लोकटक लेक से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो कहां पर है, तो मणिपुर में। ये दोनों जो कोयला देव और लोकटक लेक जो है ना, इन दोनों से रिलेटेड पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। चिलिका लेक से भी क्वेश्चन आ चुका है कि कहां पर है, ओडिशा में। बट आपको बता दें कि चिलिका लेक पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का हिस्सा था, बाद में इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और गाइस दो और रामसर साइट जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर अनाउंस की गई है, इसी दिन अनाउंस की गई है। ये दो साइट जो है वो नई कौन सी है, तो गुजरात के अंदर है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स में बनेगा, 99% चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन बने कि बताइए कि खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो गुजरात याद रखना। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश ध्यान में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस आपसे बनेगा। तो ये दो नई साइट्स हैं जिनको रामसर साइट जो है वो अनाउंस किया गया है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के दिन। और इंडिया के पास ऐसी 49 साइट्स हैं और ये सबसे ज्यादा है साउथ एशिया में, जो कि फैली हुई है 10,93,636 हेक्टेयर्स के एरिया पर। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमने वेटलैंड्स पढ़ा, वेटलैंड क्या होते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में हमने समझा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, और इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली हम लोग को कौन से जो है वो वेटलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी हमने जो है वो समझा, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।